अब मुझे देख करके मुंह फेर लेते हैं। गुरुदेव, अंतर में इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है। एक समय मेरा वह था कि नगर का हर आदमी मुझे देख करके प्रसन्न होता था। ऐसा कोई आयोजन नहीं होता था जिस आयोजन में मुझे अतिथि ना बनाया जाता। मेरे द्वार पर लोग आते थे, हाथ जोड़ करके कहते थे, आप मेरे आयोजन को आतिथ्य प्रदान कीजिए। आज इस द्वार पर कोई नहीं आता। अगर मैं भी किसी द्वार पर जाता हूं तो लोग बगले झांकने लग जाते हैं, ये भाई साहब कहां से आ गए हैं? गुरुदेव, जीवन में बहुत दुख आ गया है। परिवार में भी कोई शांति नहीं है। परिवार में कभी हमारी पत्नी, हमारे बच्चे हमारे लिए बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे, लेकिन आज कोई भी मुझे आदर और सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। बंधुओं, आखिर जीवन में ये सब चीजें क्यों आई? क्या तुम्हारे पास व्यापार को चलाने का अनुभव नहीं है? अरे तुमको वर्षों हो गए जब तुमने अपना व्यापार प्रारंभ किया था। हाँ, अगर तब तुम्हारा व्यापार ठीक तरह से नहीं चलता तो एक बार माना जा सकता था कि आपको व्यापार करने का अनुभव नहीं है। आपको व्यापार करते करते वर्षों हो गए, अब तो आपके पास वर्षों का अनुभव भी है। अब तो व्यापार आपका और अच्छा चलना चाहिए और ऊंचाइयां प्राप्त होना चाहिए, लेकिन कारण क्या है? बंधुओं, कारण है सिर्फ इतना कि हमने अपने जीवन में हर चीज को समय दिया, लेकिन हमने अपने जीवन में धर्म और धर्मात्मा को समय नहीं दिया। क्या? धर्म और धर्मात्मा को समय नहीं दिया। इस कारण से हमारा जितना भी अतीत का पुण्य था, वह अतीत का पुण्य वर्तमान में उदय आकर के मुझे लाभ देता हुआ दिखाई दिया। मेरा व्यापार बढ़ता हुआ दिखाई दिया और मैं उस व्यापार में इतना तल्लीन हो गया, इतना तल्लीन हो गया कि मेरे पास अब पुण्य कमाने का भी समय नहीं रहा। बंधुओं, व्यापार करते हुए आदमी को धन आता हुआ दिखाई देता है। आदमी ये सोचता है मैं बहुत कुछ कमा रहा हूं, मैं बहुत कुछ अर्जित कर रहा हूं, लेकिन बंधुओं, ये अतीत में किए हुए पुण्य कर्म के फल से आज आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पुण्य आपका नष्ट होता चला जा रहा है। और यदि ये पुण्य खाली हो गया, जिस क्षण खाली होता है उसी क्षण एक झटके में सब कुछ परिवर्तन होता हुआ दिखाई देने लग जाता है। कई बार आपने भी अनुभव किया होगा, आपके ही सामने कोई व्यक्ति काफी उठा होगा, नामी गिरामी होगा, लेकिन हो सकता है आपके सामने ही एकदम से परिवर्तन आ गया, जीवन ऊपर से बिल्कुल नीचे आ गया। कारण क्या रहा? कहां भूल हो गई? कहां कमी रह गई? बंधुओं, कमी अगर कहीं रह गई है, भूल कहीं हो गई है, तो ये हो गई है कि आदमी धन को कमाने में तो तल्लीन हो गया, लेकिन उसने धर्म को करना छोड़ दिया। आदमी ये सोचता है आज हमारे पास जो कुछ भी है वो धन से है, लेकिन बंधुओं, इस भूल में कभी मत रहना। आज आपके पास जो कुछ भी है वो धन से नहीं है। आज अगर आपके पास कुछ सब कुछ है तो एकमात्र धर्म से है, पुण्य से है। आपका जिस दिन धर्म छूट जाएगा, पुण्य खो जाएगा, आपका धन अपने आप मिट्टी हो जाएगा। हाथ में आया हुआ धन भी क्या हो जाता है बंधुओं? मिट्टी हो जाता है। जेब में रखा हुआ आपका पैसा
जेब में रखा हुआ आपका धन पता नहीं चलता कब कौन ले गया। जेब तो आपकी थी, जेब आपकी थी, लेकिन कब जेब कट गई पता नहीं चला। बंधुओं, कहने का तात्पर्य है कि आज आदमी के पास जो कुछ भी है वो किसके निमित्त से है? पुण्य के निमित्त से है, धर्म के निमित्त से है। लेकिन आदमी भूल जाता है, भूल जाता है हा? कि मुझे आज यह जो कुछ भी साधन मिले हैं ये पुण्य से मिले हैं। आदमी तो क्या सोचता है, मैं कमा रहा हूं इसलिए मेरे पास आ रहा है। अरे कमाने को तो सारी दुनिया कमा रही है, तू ही अकेला थोड़ी कमा रहा है? एक मजदूर भी कमा रहा है, श्रमिक भी कमा रहा है, एक टैक्सी ड्राइवर भी कमा रहा है। अरे कमाने को तो सब कमा रहे हैं, लेकिन सबके भाग में बराबर बराबर नहीं आता। जिसका जैसा पुण्य होता है बंधुओं उतना उसके लिए उपलब्ध हो जाता है। इसलिए बंधुओं ध्यान रखना, जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारी फैक्ट्री आज तो चल सकती है, तुम्हारा व्यापार आज चल सकता है। क्यों चल रहा है इसका कारण समझ लेना, क्योंकि तुम्हारा अतीत का पुण्य उदय में आ रहा है। लेकिन वो पुण्य खाली होगा, अवश्य होगा। घर में भोजन तैयार हो रहा है, मेहमान आ रहे हैं, मेहमानबाजी हो रही है, खूब अतिथि सत्कार हो रहा है ना? खूब पकवान व्यंजन सब कुछ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर में बड़ा उल्लास छाया हुआ है, गीत गाए जा रहे हैं, महफिल सज रही है। अचानक सब कुछ होते होते गैस टंकी खाली हो गई। क्या हो गई? गैस टंकी खाली हो गई। टंकी के खाली होते ही क्या हो गया? जितनी रंगत थी सारी रंगत उतरने लग गई। अरे गैस खाली हो गई है, टंकी की व्यवस्था करो। इतने में कोई दूसरा आया, अरे आपने इतनी बड़ी सब ये महफिल तो सजा ली, सारे लोगों को आमंत्रित कर लिया, पहले से व्यवस्था नहीं कर सकते थे क्या? एक टंकी से क्या होता था? अब लोगों ने आपको ताने मारना शुरू कर दिया। जब तक टंकी चल रही थी तब तक कोई ताने मार रहा था क्या? तब तक तो हाथ जोड़ करके अभिवादन हो रहा था, फूलों के गुलदस्ते भेंट किए जा रहे थे, सम्मान, गीत संगीत वादित्र सब कुछ चल रहा था। और एक क्षण में क्या हो गया? सारी रंगत सभा की नीचे आ गई। बंधुओं, कहने का तात्पर्य है कि अगर गैस टंकी खाली हो गई तो क्या करोगे? क्या करोगे? गैस टंकी लानी होगी, लानी होगी कि नहीं लानी होगी? हैं? अब ये बताओ व्यंजन कौन बना रहा था? कौन बना रहा था व्यंजन? बनाने वाला ये सोच रहा था कि मैं सारे व्यंजन तैयार कर रहा हूं, लेकिन वे व्यंजन तभी तैयार हो रहे थे जबकि वो गैस टंकी से चूल्हे तक पाइपलाइन पड़ी हुई थी, गैस आ रही थी, तब तक ये सब कुछ हो रहा था और वो खत्म हो गया। अब बना के बता, अगर तू ही सब कुछ करता था तो अब करके दिखा। बंधुओं, गैस आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, केवल चूल्हा जलता हुआ दिखाई दे रहा है? पकवान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं,
बनाने वाला दिखाई दे रहा है, पकवान बनते दिखाई दे रहे हैं, चूल्हा जलता दिखाई दे रहा है, लेकिन गैस आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बंधुओं, व्यापार चलता हुआ दिखाई दे रहा है, व्यापार उठता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्राहक आते हुए दिखाई दे रहे हैं, धन आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पुण्य की पाइपलाइन जुड़ी हुई है। वह पुण्य की पाइपलाइन से पुण्य आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और जिस दिन वह पुण्य की पाइपलाइन से पुण्य का उदय खत्म हो जाएगा, बंधुओं, क्षण मात्र में घर में कोहराम मच जाएगा, क्षण मात्र में अशांति पैदा हो जाएगी। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं, जियो, सही जीवन जियो, सही जीवन जीने की कला सीखो। क्या करना होगा? जीवन में धन के साथ साथ धर्म को, पुण्य को भी कमाना सीखिए। अगर हमारे पास पुण्य के साधन होंगे तो बंधुओं, दुनिया की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो अर्जित ना की जा सके। किसके निमित्त से? एकमात्र पुण्य के निमित्त से। और बंधुओं, जो केवल धन को ही सब कुछ समझ बैठते हैं और धर्म को पूर्णतः छोड़ देते हैं, पुण्य की जिन्हें परवाह नहीं रहती, बंधुओं, एक दिन ऐसा आ जाता है कि उसे एक दिन ऐसी पर्याय में जन्म लेना होता है जिस पर्याय में धन कमाने के कोई अवसर नहीं होते। क्या? धन कमाने के कोई अवसर नहीं होते, क्योंकि हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है, आज तेरा पुण्योदय में है, अगर तू पुण्य को केवल भोगता रहेगा लेकिन पुण्य को पुनः पुण्य से अर्जित नहीं करेगा। मैंने अभी क्या कहा था? कोई करता भोग यहाँ, कोई कोई उपयोग यहाँ, कोई करता भोग यहाँ, कोई कोई उपयोग यहाँ। पुण्य पुण्य से मिलता है, पुण्य पुण्य से मिलता है, धरता कोई योग यहाँ। बंदो, पुण्य आता कहाँ से है? आदमी चाहे तो अपने पुण्य के उदय में पुनः पुण्य का संचय कर सकता है। कर सकता कि नहीं कर सकता? कोई पुण्य के उदय में पुण्य का संचय कर सकता है, पुण्य से पुण्य को खींच सकता है, और कोई ऐसा भी होता है कि जो पुण्य को केवल भोग सकता है और पुण्य को भोग करके नष्ट कर सकता है। आदमी के पास भगवान के लिए समय नहीं है। यद्यपि भगवान के लिए समय नहीं है, ये बात नहीं है, भगवान के निमित्त से अपने लिए समय दिया जाता है। किसके लिए? ये मत सोचना कि मैंने भगवान को 1 घंटा दे दिया तो तुमने बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया है। तुमने ही जाकर के अपनी खाली टंकी को फुल कर लिया है। क्या कर लिया? अपनी खाली टंकी को फिर से तुमने फुल कर लिया है। भगवान पर तुमने कौन सा एहसान कर दिया? लेकिन आदमी क्या सोचता है? मैं रोज भगवान को नहलाता हूं, अगर मैं ना हूं तो भगवान ऐसे ही बैठे रह जाएं। वाह बेटा वाह, तुम ही भगवान को नहला रहे हो, है? और तुम नहीं होगे तो भगवान तो ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। माने तू भगवान से भी ज्यादा बड़ा पुण्यात्मा है। बंदो, ध्यान रखना, जीवन में अगर आदमी इस तरह की सोच पैदा कर ले तो धर्म से टूटने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वह मंदिर में भी बैठ करके एकमात्र अपने अहंकार को पैदा कर रहा है।
ना कि धर्म भाव को, पुण्य भाव को पैदा नहीं कर रहा। मैंने आपसे ये कहा था कि पुण्य का भोग और पुण्य का उपयोग दो चीजें हैं जीवन में। एक तो इस जगत में, संपूर्ण जगत में अधिकांशता मनुष्य ऐसे हैं जो मात्र पुण्य का भोग करते रहते हैं, और पुण्य का भोग करते 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 एक समय ऐसा आ जाता है कि पुण्य पूर्णता खाली हो जाता है। विचार करना, रावण के पास क्या पुण्य नहीं था? 3 खंड का राजा था रावण। इतना पुण्य था, इतना पुण्य था कि रावण जब भगवान के शमो शरण में पहुंचा, जब वह अनंतवल केवली के सभा में बैठा हुआ था, तो भगवान की देशना सुनने के बाद विभीषण ने नियम लिया, कुंभकर्ण ने नियम लिया। एक मुनिराज बैठे हुए थे, मुनिराज ने कहा, वो रावण तू भी एक नियम ले ले। तो रावण क्या बोला? भगवान सोचता तो हूं, भाव तो आता है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मैंने सोचता तो रहता हूं, लेकिन मेरे नियम लेने के भाव नहीं हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि मेरे छोटे भाई नियम ले रहे हैं, लेकिन मेरे नियम लेने के भाव नहीं हो रहे हैं। ओहो। फिर भी मुनिराज ने कहा, अरे बेटा ले ले, छोटा मोटा कोई ले ले। तो क्या सोचने लगा कि मैं इस समय धरती पर महान पुण्य आत्मा जीव हूं, मेरे पास वैभव है, संपदा है, सभी राजागण मेरी आज्ञा को स्वीकार करते हैं, और मैं बेहद सुंदर रूपवान भी हूं। तो उसने क्या नियम किया कि मैं किसी स्त्री के साथ बलात् चेष्टा नहीं करूंगा। है? कौन सा नियम लिया? कि मैं किसी स्त्री के साथ बलात् चेष्टा नहीं करूंगा, यानी वह स्त्री अगर मुझे नहीं चाहेगी तो मैं उसके साथ गलत चेष्टा नहीं करूंगा। यह वाला नियम लिए लेता हूं।